मैक्स मानस हॉस्पिटल ने अनाउंस किया है कि अगर आप आज का पर्चा लेके उनके हॉस्पिटल जाते हो तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल फ्री करेंगे, यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट बिल्कुल फ्री होगी, ओपीडी बिल्कुल फ्री होगी अगले 1 महीने तक। थैंक यू। नोएडा डायबिटिक फोरम आज फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहा है सेक्टर 12 में। इस कैंप के लगभग 27-28 साल हो गए हैं। उसके संयोजक हैं डॉक्टर जी.सी. वैष्णव जी। डॉक्टर साहब, ये जो तजुर्बा है जो आपने देखा, आज के लोगों को, जो युवा हैं, ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हो रहे हैं, उनको कौन सी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए जिससे कि वो इससे दूर रहें, और जो हो गए हैं उनके लिए क्या है? नमस्कार। ये नोएडा डायबिटिक फोरम और भारत विकास परिषद, नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ये सब मिलकर के जो हम कैंप करते हैं, ये जो श्रृंखला शुरू हुई है ये 1996 से शुरू हुई है जी। और तब से एक्सेप्ट कोविड के टाइम छोड़ करके ये JNIT से धृतिका एंड खुशी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया संपर्क करें। हर महीने धृतिका एंड खुशी तीसरे शनिवार को नोएडा और आसपास के एरिया में हर तीसरे शनिवार इतवार को जाके फ्री कैंप करते हैं, जो बेसिकली अवेयरनेस कैंप है। लोगों को बताना है कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो किसी को भी हो सकती है। ये जो सोच थी कि पहले ये केवल सम्रांत परिवारों में भी ही होती है, अब ये हर किसी को होती है। हमने ये इससे कैंप का फ़ायदा हुआ कि जो रेडी चलाने वाला है, जो पान की दुकान वाला है, चाय की दुकान वाला है, ये सब इससे पीड़ित थे और सबको इससे फ़ायदा हुआ। और तब से ये कड़ी एक ऐसा हमारा ग्रुप बन गया है, हमारी इतनी बढ़िया टीम बन गई है जो मिल कर के सबको ऑर्गेनाइज करती है। और इसमें हम इस मेले में जो हेल्थ मेला है, ये एनुअल, ये जो नवंबर है 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटिक डे है, इसलिए नवंबर के महीने में हम एनुअल हेल्थ मेला रखते हैं, जिसमें नोएडा के 10 हॉस्पिटल्स और लैब जो है, 2 लैब है जो मेन, मैक्स लैब और ये लाल्स पैथ लैब, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार हॉस्पिटल में मेदांता, यथार्थ, फेलिक्स, मैक्स हेल्थ केयर, ये जो सुमित्रा हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल, विनायक हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल और मानस हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20 ड्रग कंपनीज आ रही हैं जो हमारे टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट में हम ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, 3 महीने का एवरेज जो होता है HbA1c वो कर रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, उसके अलावा फाइब्रो स्कैन लीवर हो रहा है, ECG हो रहा है, लंग फंक्शन टेस्ट हो रहा है, बोन डेंसिटी टेस्ट, न्यूरोपैथी टेस्ट, ये सब टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। एक्यूपंक्चर के लिए भी एक डॉक्टर साहब हैं जो बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं इस पर। और संख्या अभी देखिए 11 बज रहे हैं, अभी संख्या काफ़ी मात्रा में आ गई हैं और करीब 50 डॉक्टर हमारे जो हैं इस पर इस समय कार्यरत हैं। एंड हम ये कैंप से ये हम संदेश देना चाहते हैं कि डायबिटीज़ एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर आपको डायबिटीज़ हो भी गई तो उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ये सिर्फ एक आपको अपना संकल्प करना पड़ेगा, D फॉर डायबिटीज़, D फॉर डिसिप्लिन। अपने को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, अनुशासन में रखना पड़ेगा। और खाने पीने में हम हमेशा एक लाइन जो बोलते हैं कि चीनी, चिकनाई और चिंता से बचें, और रात में चैन की नींद सोएं और सुबह चलना शुरू कर दें। इसको अगर फॉलो करेंगे तो ये ज़रूर इस बीमारी से बचेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ से ही लिंक्ड ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। और जब ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का ट्रायंगल के बीच में आप फंस जाते हैं तो फिर हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इस लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हमारा सोना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो उसमें आपकी 7 घंटे की साउंड स्लीप होती है। और सुबह रेगुलर एक्सरसाइज, सुबह, दिन में, शाम को, जब भी आपको समय मिले आप एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, और जंक फूड से की मात्रा कम कर दीजिए, उससे बचें, कम खाएं, हरी सब्जियां, फल, इसका सेवन ज़्यादा करें।
यही हमारा संदेश है इसमें। लेकिन जो जैसे आज के यंग जनरेशन में बहुत लेट उठते हैं और खाना भी देर से खाते हैं, उनके लिए क्या है, मतलब संदेश कब तक खाना चाहिए, सुबह क्या किस तरह के? एक्चुअली वही लेट उठना और खाने में जो है बाहर का जंक फूड खाना और टाइम से नहीं खाना, ये अभी नहीं समझ में आ रहा है इन बच्चों को, लेकिन भविष्य में ये सब लोग बीमारी से ग्रसित होने के उनके पूरे चांसेस हैं। और स्ट्रेस ऊपर से इनको और परेशान करता है, तो वो बीमारी को, इस लाइफ स्टाइल डिजीज़ को पैदा करने में बहुत मदद करता है स्ट्रेस। इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों का सोने का समय ठीक हो जाए। अनुशासन जो मैंने बताया, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली यंगस्टर्स को, स्पेशली जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो ये एक बहुत कष्ट का विषय है जिसको इनको समझना पड़ेगा। अभी तो ये जवान है, लेकिन हमारे देश में 30 और 40 साल की उम्र में बहुत सारे डायबिटिक होने लग गए हैं, बहुत सारे हाइपरटेंसिव होने लग गए हैं, जो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि यही लोग आगे जा करके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन, ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, डायबिटीज़ का आपने स्टडी किया बहुत दिन से दुनिया देश भर में, तो दुनिया में और देश में क्या स्टडी कहती है इस समय जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनकी स्थिति? डायबिटीज़ तो पूरे जो है दुनिया में फैल रही है बड़ी तेज़ी से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे देश में इसकी जो मात्रा बढ़ रही है, संख्या जो डायबिटीज़ की बढ़ रही है, हम जल्दी ही डायबिटीज़ की कैपिटल हो जाएंगे। अभी तो चाइना हमसे थोड़ा ही आगे है, और कुछ समय में हम नंबर 1 डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे, जो कि बहुत एक अच्छी बात नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको ठीक कर सकते हैं कि हम 2 चीज़ें कर सकते हैं कि जैसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, तो हम ये डायबिटीज़ की जो कड़ी चल रही है इसको हम तोड़ सकते हैं और इसको ब्रेक इन इंडिया कर सकते हैं हम, और इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर मुहिम चली है प्रधानमंत्री जी की कि हम 2030 तक इसको टीबी मुक्त कर देंगे, तो ऐसा ही डायबिटीज़ के साथ भी हमको कुछ करना पड़ेगा। तो पूरे देश में क्या केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को इस गंभीर, क्योंकि डायबिटीज़ सबसे बड़ी है जो अंदर से खोखला भी करती है, इसको लेकर एक विशेष अभियान की आवश्यकता है जिसमें चिन्हित करें और उनका बाकायदा उसको इस तरीके कार्ड बनाए स्पेशल? हर डॉक्टर की एक ये वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डॉक्टर बने। डॉक्टर केवल ट्रीटमेंट के लिए नहीं बना है, डॉक्टर की है कि वो बचाव कैसे करे, वो अपने पेशेंट को कैसे समझाए कि वो कैसे उसको बीमारी से बचाए। और हर इंसान की ये वो धारणा होनी चाहिए कि अगर मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो मेरे बच्चों को डायबिटीज़ ना हो। अगर हम इस लेवल पे काम करें, हम हर चीज़ सरकार पे नहीं थोप सकते हैं। अगर सरकार और डॉक्टर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरी और इंडिविजुअल, हर आदमी, कम्युनिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो मिल कर के काम करेंगे तो ज़रूर इस पर सक्सेसफुल मिलेंगे। नहीं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि चिकनाई कम करो, तेल कम करो, तो इस तरह के जो अभियान है वो आप एज ए डॉक्टर नाते किस तरह के लोग सरकार से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं? देखिए, ये मोदी जी ने जो बोला वो स्वस्थ रहने के लिए और डायबिटीज़ और ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उनसे बचने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने को, जो मैं बोल रहा हूँ कि चीनी, चिकनाई और चिंता, मीठा और जो तेल वाली चीज़ें हैं वो नुकसानदायक होती है। बहुत मात्रा में आप खाएंगे ज़रूर नुकसान होगा आपको। फिर चिंता, स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज़ है, तो स्ट्रेस से बचेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा। रात की नींद पूरी नहीं होती लोगों की, तो उस चक्कर में हमको जो है सुबह एक्टिव नहीं रहते हैं तो एक्सरसाइज नहीं हो पाती, वो एनर्जी नहीं रहती है, तो हम वेट गेन हो जाता है हमारा, तो सुबह चलना बंद हो जाता है। तो ये एक टोटल ओवरऑल अपने को चेंज करने की है, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। NoidaKhabar.com से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।